अगला प्रश्न है, कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है? प्रश्न है, कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है? बताइए आप लोग दोस्तों, कहाँ की है कांथा लोक कला? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा। तो कांथा लोक कला जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला है। अगला है, एम एफ हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था? प्रश्न है, एम एफ हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर किस मैगजीन ने अपने कवर पेज छापा था? ऑप्शन है इंडिया टुडे, विचार मीमांसा, आउटलुक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, किसने छापा था एम एफ हुसैन की भारत माता? इंडिया टुडे ने अपने कवर पेज पे छापा था। अगला है, अवीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम से अंकित है या किस माध्यम में बनी है? क्या अवीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड कास्ट में, टेरिकोटा में, लोह में और कांस्य में? तो बताइए आप लोग, किस में बनी है आउल एंड बर्ड? तो कास्ट या लकड़ी में बनी है। अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है? 131 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 82 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो दोस्तों, अजंता से एलोरा की दूरी 100 किलोमीटर की है। अगला है, शिव के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र मिलता है। प्रश्न है, शिव के अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है अजंता से, बादामी से, एलोरा से और सित्तल वासन से। तो दोस्तों, शिव के जो अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है वो कहां से मिलता है? बताएं आप लोग। तो सित्तल वासन से प्राप्त होता है। कहां से? सित्तल वासन से शिव की अर्धनारीश्वर का चित्र प्राप्त होता है। अगला है, मेवाड़ शैली में आरंभिक चित्रों में चित्रित ग्रंथ सुभाषणाचार्यम का रचना काल बताइए। 1433, 1423, 1550 और 1468। तो बताएं, किस काल में यह ग्रंथ चित्रित हुआ था? 1433 में, 1423 में, 1550 में और 1468 में। तो दोस्तों, सुपासनाचार्यम की रचना 1423 में की गई। कब की गई? 1423 में। अगला है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था नाथद्वारा, उदयपुर, जयपुर और किशनगढ़ शैली। तो बताइए दोस्तों, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो उदयपुर था। अगला है, निम्नलिखित में से एक सुमेल नहीं है। ऑप्शन है, मिर्जापुर क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ियां, कार्लाइन, बेल्लारी, एम फास्फेट, सिंघनपुर, सी डब्ल्यू एंडरसन और भीमबेटका, बी एन गोस्वामी। तो बताएं आप लोग, इनमें से कौन सा जो जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से बी एन गोस्वामी, क्या भीमबेटका और बी एन गोस्वामी जोड़ा सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न है, सित्तल वासन गुफा कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। तो दोस्तों, सित्तल वासन जो गुफा है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, आलेखन कला का बहुलता से उपयोग किस शैली में किया गया? प्रश्न है, आलेखन कला का बहुलता से उपयोग किस शैली में किया गया? पाल, अभ्रंश, बाग और अजंता। तो दोस्तों, आलेखन कला का बहुलता से उपयोग जो है वो अजंता शैली में किया गया था। किसमें किया गया था? अजंता शैली में। अगला प्रश्न है, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ? प्रश्न है, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ? ऑप्शन है राजपूत, मुगल, पहाड़ी और अजंता। तो दोस्तों, बारहमासा का जो चित्रण था वो पहाड़ी शैली में अधिक हुआ था। किसमें?
पहाड़ी शैली में। अगला है, बड़े आकार में बाबूजी के फर के पटचित्र किस राज्य में बनाए गए? या बड़े आकार के बाबूजी के फर पटचित्र किस राज्य के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो कहां के प्रसिद्ध हैं बाबूजी के फर? राजस्थान के। कहां के? राजस्थान के। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण कहां हुआ? प्रश्न है, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण कहां हुआ? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, मालवा और बीकानेर में। तो बिहारी सतसई का जो सर्वप्रथम चित्रण हुआ था वो जयपुर में हुआ। कहां? जयपुर में। कोटा के उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं झाला पैलेस में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में और जय निवास महल में। तो बताइए, कोटा के उत्कृष्ट भित्तिचित्र कहां देखने को मिलते हैं हमें? तो झाला पैलेस में। कहां? झाला पैलेस में कोटा के उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली में प्रसिद्ध है आखेट दृश्य, स्नान के दृश्य, युद्ध के दृश्य और बादलों के दृश्य। तो दोस्तों, बूंदी शैली में स्नान के दृश्य प्रसिद्ध हैं। कौन से दृश्य प्रसिद्ध है बूंदी शैली में? स्नान के दृश्य। किशन बनी ठनी का चित्रण कहां हुआ? प्रश्न है, बनी ठनी का चित्रण कहां हुआ? तो बनी ठनी का जो चित्रण हुआ था वो किशनगढ़ शैली में हुआ था। कहां हुआ था? किशनगढ़ शैली में। किसका चित्रण? बनी ठनी का। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? प्रश्न है, अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? बीहजाद, अब्दुल समद, मीर सैयद अली और दासवंत। तो दोस्तों, अकबर का प्रिय चित्रकार अब्दुल समद था। कौन था अकबर का प्रिय चित्रकार? अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? क्या है? हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दासवंत और मंसूर। तो दोस्तों, हुमायूं और अकबर ने अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी थी। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन सर्वोत्तम कृति है? बाबरनामा, अकबरनामा, अनवर सुहेली और तूतीनामा। तो बताइए, अकबर काल का सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा है? बाबरनामा है, अकबरनामा है, अनवर सुहेली है और तूतीनामा है। तो दोस्तों, अकबर काल का सर्वोत्तम ग्रंथ जो है वो अकबरनामा है। कौन सा है? अकबरनामा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन रामायण कहां सुरक्षित है? प्रश्न है, मुगल कालीन रामायण कहां सुरक्षित है?